हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये थिंकर्स एंड उनसे रिलेटेड बुक्स कराने वाली हूँ। इससे पहले मैंने इसकी एक वीडियो रखी हूँ जिसमें मैंने 50 क्वेश्चन कराए थे थिंकर्स और उनसे रिलेटेड बुक, क्योंकि ये हर एग्जाम में आते हैं। आप किसी भी स्टेट के हो या नेट दे रहे हो, सेट दे रहे हो, पीजीटी दे रहे हो, टीजीटी दे रहे हो, तो थिंकर्स और उनसे रिलेटेड बुक्स पूछी ही जाती है। ठीक है, तो मैं तो थिंकर्स को करा ही रही हूँ। मैंने वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर सारा कंप्लीट करा रखा है। अब मैं ये सीरीज लेके आई हूँ ताकि जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं जो आगामी हर एग्जाम में आ चुके हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं, वो मैं आपको कराऊंगी, ताकि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा कि आपको बुक्स जो है थिंकर के नाम के सहित याद हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी करना। तो फ्रेंड्स, आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिटिकल ऑफ द डेवलपिंग एरिया किसने लिखा है? तो देखो, आलमंड और कॉलमैन हमेशा याद रखना। एक आलमंड बरवा, आलमंड पॉवेल है, तो ये कौन लिखे हैं? पॉलिटिकल पॉलिटी ऑफ डेवलपिंग एरिया आलमंड और कॉलमैन ने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक ओपिनियन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो पब्लिक ओपिनियन नामक पुस्तक वॉल्टर लिपमैन ने लिखी है। ठीक है, पब्लिक ओपिनियन वॉल्टर लिपमैन। ठीक है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी है? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लिखी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है। अगला है, मैच करना है, वॉक टू द फ्रीडम, फ्रीडम फॉर फियर, ऑन लिबर्टी, टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। ठीक है, तो सबसे टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी आइजिया बर्लिन का है, हम ये मिला लेंगे। ठीक है, ऑन लिबर्टी हमें पता है जेएस मिल का है, हमने कई बार पढ़ रखा है। मैंने जेएस मिल को कंप्लीट करा रखा है। जितने भी वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर यूजीसी नेट के सिलेबस में हैं आपके सब्जेक्ट में, तो उसमें सारा मैंने कवर करा रखा है। अगर आप वो नहीं देखो तो चैनल के प्ले लिस्ट पे चेक करना, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स, तो उसमें आपको सारे थिंकर मिल जाएंगे। सारे थिंकर को मैंने राजेश मिश्रा की बुक से कराई है, जो आपके आगामी जो भी पीजीटी किसी भी स्टेट से हो, बिहार से, यूपी से हो, झारखंड से हो, मध्य प्रदेश से हो, तो आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। एक बार आप थ्योरेटिकल पार्ट को पढ़ लेना, फिर मैं एमसीक्यू तो ढेर सारा लेके आती हूँ, मोस्ट एक्सपेक्टेड भी, और मैं पीवाईक्यू भी लेके आती हूँ, तो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ये चैनल आपको पॉलिटिकल साइंस की बेहतरीन तैयारी कराएगा, ये मेरी गारंटी है। और साथ में मैं अब हिस्ट्री को भी लेके चलूँगी, क्योंकि बहुत सारे स्टेट में बहुत सारे फ्रेंड्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मैम हिस्ट्री भी लेके आना, क्योंकि टीजीटी में 2 सब्जेक्ट बहुत सारे स्टेट में होते हैं ना, तो मैं 2 सब्जेक्ट तो मैं मेरे जो हैं तो वो मैं करा दूंगी आपको, हिस्ट्री भी। अब वीक में कम से कम 3-4 क्लासेस आपको हिस्ट्री की भी मिलेगी, पॉलिटिकल साइंस की तो डेली ही क्लास मिलने वाली है आपको। और मैं कल परसों से इस बार मैंने यूजीसी नेट में पता चला है कि उससे आईआर और क्या बोलते हैं, भारत की विदेश नीति से काफ़ी सारे क्वेश्चन आए, तो मैं अगली क्लास से आपको फॉरेन पॉलिसी, इंडियन फॉरेन पॉलिसी कराने वाली हूँ। तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, जब भी मैं वीडियो डालूंगी तो आपको पता चल जाएगा और धीरे धीरे आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले सी में हो जाएगा सेकंड, सी में सेकंड, ठीक है, और डी में 4, नहीं डी में 3, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये देखो क्या है आंसर, देखो, वॉक टू फाइनेंशियल मंडेला का है, फ्रीडम फॉर फियर है आंग सान सू का, ऑन लिबर्टी हमें पता है किसका, जेस मिल का, टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी किनकी है, आइजिया बर्लिन की। अगला क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर बी ए था आंसर। निम्नलिखित में कौन फेडरल गवर्नमेंट का लेखक है? फेडरल गवर्नमेंट का लेखक है केसी वेयर। ठीक है, केसी वेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेडरल गवर्नमेंट की रचना किसने की? कैसीवेयर। इसमें ना कई बार एक क्वेश्चन 2-3 बार आया है, तो कोई नहीं, उससे अच्छा है कि आपको अच्छे से वो बुक्स के नाम याद हो जाएंगे। ऑस्टिन ने अपने संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किस बुक में किया था? तो लेक्चर्स ऑन प्रेजुडिस में किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस एक ग्रंथ है। ठीक है, मॉडर्न पॉलिटिक्स की है रॉबर्ट डेहल की, मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस बुक है, किसकी है? रॉबर्ट डेहल की। निम्नलिखित में से किस एक ग्रंथ को जे एस मिल ने नहीं लिखा? ठीक है, जे एस मिल ने नहीं, देखो, ऑन लिबर्टी लिखे थे, द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन भी लिखे थे, ये कंसिडरेशंस ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की भी बात की थी, डी डिस्कोर्सेस उन्होंने नहीं लिखा था। ठीक है, ये डिस्कोर्सेस बुक नहीं लिखा था, इसको किसकी, अभी तो मैकियावेली की ये बुक है डिस्कोर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू डेस्पोटिज्म, न्यू डेस्पोटिज्म किसकी है? लॉर्ड
हैबर्ड की, लॉर्ड हैबर्ड की है, लॉर्ड हैबर्ड की न्यू डिस्पोटिज्म, ठीक है, लॉर्ड हैबर्ड की बुक है। अगला है लोक प्रशासन की पहली पुस्तक यानी पहली बुक कब प्रकाशित हुई? तो 1926 में। पहली बुक कौन सी थी? इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसको किसने लिखा था? एल.डी. व्हाइट ने लिखा था, ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पिता वुडरो विल्सन कह लिया जाता, लेकिन जो पहली बुक है ये जो लिखा इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, किसने लिखा था? एल.डी. व्हाइट ने। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडर्न डेमोक्रेसी। मॉडर्न डेमोक्रेसी ब्राइस की बुक है, मॉडर्न डेमोक्रेसी ब्राइस की बुक है, ठीक है, ये 60। अगला है स्मृति के लेखक कौन है? स्मृति के लेखक मनु है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिटिक्स बुक किसकी है? तो ये है अरस्तु की, और टोटल लिखा हुआ अरस्तु की है बुक। अरस्तु को भी मैंने काफ़ी अच्छे से समझा के कराया है, उनके जितने भी थॉट्स हैं, थिंकिंग है, क्रांति के बारे में, समानता के बारे में, जितने भी है मैंने करा रखा है, आप जाना चेक करना। या तो ऐसे भी करोगे ज्ञान संकल्प अनुराधा मैम ये कौटिल्य करोगे तब भी आपको मिल जाएगा, या तो अगर आप चैनल पे हो ही तो चैनल के प्लेलिस्ट पे आप चेक कर लेना प्लीज़। पॉलिटिक्स पुस्तक को किसने लिखा और जिसे राजनीतिक विचारों की एक महान कृति माना जाता? सेम ही क्वेश्चन को क्या किया है, बस एक लाइन थोड़ा सा जोड़ दिया है अरस्तु। देखो 16 में यूपी पीजीटी में आया है और 14 में आया है तुम्हारा DSSS यानी दिल्ली में जो होता है पीजीटी के एग्जाम उसको बोलते हैं DSSS। प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक का केंद्रीय विषय क्या था? तो उसका केंद्रीय विषय न्याय की व्याख्या एवं प्राप्ति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक किताब पुस्तक प्लेटो द्वारा नहीं लिखी गई? हमेशा क्वेश्चन में याद रखना नहीं लिखी गई पूछा जा रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूशंस नहीं लिखी गई। बाकी इनकी कौन कौन सी बुक है? द रिपब्लिक है, द स्टेटमेंट है, द लॉज है। लॉज इनकी सबसे लास्ट की बुक है, जब अगर कालक्रमानुसार सजाने आ जाए तो एपोलॉजी उनकी पहले की है, लॉज जो है उनकी लास्ट की बुक है। अगला है राजनीतिक अर्थशास्त्र की समीक्षा नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसकी पुस्तक लिखे हैं वो क्या नाम है इनका? कार्ल मार्क्स। देखो इसको इंग्लिश में देख लो, राजनीतिक अर्थशास्त्र की समीक्षा, द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक, देखो क्रिटिक, ठीक है। अगला है ऑन लिबर्टी बुक, ऑन लिबर्टी बुक्स JS मिल की है। अगला निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक प्लेटो द्वारा नहीं लिखी गई? ठीक है, तो नहीं लिखी गई तो ये एथिक्स, एथिक्स अरस्तु की होगी। प्लेटो की बुक यहाँ है, आप ध्यान रखना प्लेटो की लिखी गई बुक कौन कौन सी है? यूथिफ्रो, फेडो, क्रेटाइल, थियोटियस, सोफिस्ट, स्टेटमेंट, प्रोटोगो, जॉर्जिया, मेनो, क्रिटो, टाइमाइयस, ठीक है। ये है एथिक्स अरस्तु की बुक है। लेक्चर ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, ये है TH ग्रीन की बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो जोसेफ स्टालिन, वेज, लेबर एंड कैपिटल, ये सुमेलित नहीं है। तो ये सुमेलित नहीं है तो आपने पता कर लिया, लेकिन जो सुमेलित है उसको देखो। कार्ल मार्क्स द पॉवर्टी किससे सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा युग सुमेलित नहीं है? कार्ल मार्क्स द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, ठीक है, इनकी पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी है, और यही हीगल की बुक फिलॉसफी फिर पॉवर्टी है, ठीक है, ये पॉवर्टी को पहले, ये कार्ल मार्क्स ही सही है। जोसेफ स्टालिन की ये नहीं है ये वाला, और इनका क्या है? स्टेट एंड रिवोल्यूशन लेनिन की है, और एंजल्स की है ओरिजिन, फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, ठीक है। ये 2021 यूपी के पीजीटी में आया हुआ है। लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के व्याख्यात्मक लेखक कौन है? तो ये AB डाइसी है जिन्होंने विधि के शासन के बारे में लिखा है। कार्ल मार्क्स एवं एंजल सहलेख, मतलब दोनों जो साथ में लिखे हैं वो है जर्मन आइडियोलॉजी, द डास कैपिटल, एंटी ड्यूहरिंग्स और क्रिटिक ऑफ गोथा, ये नहीं, जर्मन आइडियोलॉजी दोनों ने साथ में मिलकर लिखा है। नहीं देखो कई बार देखो 3, 5, तो बुक्स के नाम तो मतलब अब बुक्स तो यही रिपीट होंगे, तो ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं,
बुक्स और थिंकर वाले। अगला है प्रतिनिधित्मक शासन का विचार, तो ये है जेएस मिल। देखो फ्रेंड्स, जो भी प्रीवियस ईयर में किसी भी एग्जाम में आए, वो आप जितने ज़्यादा प्रीवियस किसी भी स्टेट का हो, अगर सब्जेक्ट आपका है तो उससे लगाओगे तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस हर एग्जाम में मतलब 5 से 10 क्वेश्चन तो आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं, तो उससे सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। वो तो इसलिए देता है, मतलब जो आसान क्वेश्चन और जो मॉडरेट क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन पेपर में 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो इजी और मॉडरेट क्वेश्चन को आपको बिल्कुल गलत नहीं करना है, तो उस अगर वो भी आप कर लोगे ना तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो हमेशा स्मार्ट स्टडी की ओर जाओ, ना कि हाँ मतलब बहुत ज़्यादा वो कर ले और हम क्वेश्चन लगाएंगे नहीं, बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ लो और एमसीक्यू लगाओगे नहीं। एमसीक्यू जब तक नहीं लगाओगे, एमसीक्यू जब तक प्रैक्टिस सेट नहीं करोगे, तब तक आपको कॉन्फिडेंस एग्जाम में भी नहीं आएगा और टाइम मैनेजमेंट भी नहीं कर पाओगे एग्जाम में, कि जितना से ज़्यादा थ्योरेटिकल पार्ट तो एक बार जरूर पढ़ो। जैसे देखो, अगर आप एमसीक्यू लगा रहे हो, कुछ पार्ट आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है ये कहाँ से क्वेश्चन, तो देखो किस टॉपिक से है, मतलब पॉलिटिकल साइंस का किस पार्ट से है, उसको आप पढ़ो, फिर क्वेश्चन लगाओ। कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन ही लगाओ, मेरे कहने का मतलब है पढ़ो भी, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, आजकल बहुत सारे एग्जाम में फैक्ट तो उसको आपको रटना पड़ेगा, बहुत बार याद करना। जैसे यूजीसी नेट का ही मैंने देखा, काफी सारे क्वेश्चन बता रहे थे कि फैक्ट बेस्ड था, तो फिर आपको लर्न करना पड़ेगा। लेकिन कॉन्सेप्ट जब यहाँ जाएगा तो आपको पढ़ने भी तो पता तो नहीं है कि किस एग्जाम में कॉन्सेप्ट ज़्यादा आएगा, किस में फैक्ट आएगा, तो हमें फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा, तभी जाके सिलेक्शन हो पाएगा। प्रतिनिधि सरकार क्या होती है, तो जेएस मिल की बुक है, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जब इनकी बुक है जेएस मिल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पावर ऑफ फिलोसफी के लेखक कौन है। देखो द पावर ऑफ फिलोसफी अभी हमने पढ़ा था, मार्क्स की बुक है। प्लेटो किस निम्नलिखित में से किस पुस्तक का लेखक प्लेटो है, तो ये सारे हैं। कौन से, रिपब्लिक, स्टेटमेंट, लॉ, सारी उनकी बुक है। द रिपब्लिक बुक किसकी है, तो प्लेटो की है। अगला है त्रुटि युक्त युग्म का चयन कीजिए। जीन ब्लॉन्डे मॉडर्न, इसमें स्टार बना हुआ है, इसमें मैं देखो मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस रॉबर्ट डहल। द पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन डेविड एप्टर, ये भी कई बार डेविड एप्टर की ये बुक पूछी जाती है। आगे है द थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स डेवलपमेंट रिचर्ड ही गॉट, मॉडर्न पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट एलन आर बॉल, ठीक है। अगला है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स हेराल्ड लॉस्की की बुक है। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है, लॉस्की की बुक है। पॉलिटिक्स अमंग नेशन किसकी बुक है, तो पॉलिटिकल मार्गेंथाउ की बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिटिकल अमंग नेशन, ठीक है, मार्गेंथाउ की बुक है। डेविड एस्टन की व्यवस्था सृजनात्मक अवधारणा को किस पुस्तक में प्रस्तुत किया गया है, तो द पॉलिटिकल सिस्टम में, ऑप्शन बी। पॉलिटिक्स बुक किसकी है, अरस्तु की है। इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक किसकी है, अभी हमने पढ़ा था, एल.डी. वाइट की है, जो लोक प्रशासन की प्रथम बुक कहलाती है। पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट हाउ, ये किनकी है, लॉसवेल की बुक है। ये भी कई बार एग्जामों में, देखो आपको कुछ बुक तो बिल्कुल याद होगा क्योंकि आपने कई बार उसे पढ़ा है, इसलिए वो याद है। कुछ बुक्स इसमें आपको नए लग रहे होंगे तो उसको आप नोट डाउन कर लो और बार बार उसका रिवीजन करो, फिर क्वेश्चन लगाओ। देखो 1-2 बार आप मेरी नॉर्मल वॉइस में सुन लो और फिर 2-3 बार आप स्पीड को बढ़ा के सुन लो, तो ये जो जितने भी बुक्स हैं, इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, वो आपको याद हो जाएगी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एल.डी. वाइट की है। किस ग्रंथ में साम्यवाद के बाइबल कहा जाता है, ये दास कैपिटल को कहा जाता है। 1887 में प्रकाशित द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन थे, तो इसके लेखक थे वुड्रो विल्सन। अगला है किस विचारक ने अपनी पुस्तक इंटरनेशनल इक्विलिब्रियम में संतुलन सिद्धांत की सुगमता की व्याख्या की है, जॉर्ज लिस्का। अगला है इंटरनेशनल इक्विलिब्रियम नामक पुस्तक, तो जॉर्ज लिस्का, ठीक है। डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस, तो ये है आपका मैकाइवर। अगला है म्यूचुअल एंड पुस्तक में क्रोपोटोकिन किस विचार का विरोध किया है, तो डार्विन के संघर्ष का। अगला क्वेश्चन है 98 क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग है।
तो देखो क्या है, विलोबी, एमपी फॉलेट, वुड्रो विल्सन, हर्बर्ट साइमन। देखो हर्बर्ट साइमन एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर की बात करते, तो डी में हमें फर्स्ट लगाना होगा। डी में फर्स्ट है, हमें एक और इस पे जाएंगे, ठीक है। फिर अभी हमने पढ़ा था वुड्रो विल्सन, वुड्रो विल्सन क्या था, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। मैच कर देते हैं, हर्बर्ट साइमन हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, ठीक है। और विलोबी हो गए आपके प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एमपी फॉलिट हो गई क्रिएटिव एक्सपीरियंस। और वुड्रो विल्सन तो हो गए हमारे, कौन से हो गए, ये द स्टडी ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एम के गांधी इंडिया डिवाइडेड, ऑप्शन नंबर डी। एम के गांधी इंडिया डिवाइडेड, ऑप्शन नंबर डी। ऑन न्यू डेमोक्रेसी, ऑन न्यू डेमोक्रेसी कौन है, माओ से तुंग, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स आज मैंने 100 क्वेश्चन करा दिए हैं, और भी मैं अभी 100 क्वेश्चन और करा दूंगी, ताकि आपको बुक्स और थिंकर्स के काफ़ी अच्छी कलेक्शन आपके पास हो जाए। इसके अलावा फिर मेरे पास जो है, मैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बुक्स भी इकट्ठे एक जगह आपको करा दूंगी। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की भी या तो मैं शॉर्ट्स के थ्रू डाल दूंगी, या तो फिर मैं क्लास में लेके आऊँगी, ठीक है फ्रेंड्स। मैंने शॉर्ट्स में भी काफ़ी सारे फैक्ट दे रखे हैं, जो आप बार बार उसको देखो ताकि आपको याद हो जाए। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको किसी वजह से ये चैनल हेल्प कर रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड में शेयर करें, और अगर पसंद आती है तो लाइक भी ज़रूर करें फ्रेंड्स, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। अगर आपको हेल्प कर रहा है ये चैनल तो प्लीज़ लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।